गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप लेंगे या एक का शेप लेंगे और कोई ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज सर्किल से कुछ बनाकर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये सर्किल हो गया और सर्किल से क्या क्या बन सकता है? सन बन सकता है, फुटबॉल बन सकता है, कोई फ्लावर बन सकता है, मिठाई बन सकता है। हमें लगता है कि दुनिया का 75% ड्राइंग सर्किल से बन सकता है। और ये सर्किल क्या हो गया मेरा? बेस, आधार। और एक बात जानना जरूरी है कि हमने बेस क्यों बनाया? ताकि हम परफेक्ट निष्कर्ष पे पहुंच सके। ये मेरा नींव हो गया, आधार। और जिसकी आधार जितनी मजबूत होती है, मकान उतना ही मजबूत होता है। और जीवन में भी आधार होता है। कोई बच्चा मेरा क्रिकेटर है, कोई बच्चा मेरा एक्टर है, कोई बच्चा मेरा साइंटिस्ट है। 40 बच्चे मेरे स्टार हैं, पर 40 बच्चे स्टार नहीं बन सकते। तो हम फेलियर कहां होते हैं? यही बेस चुनने में। हो सकता है हमारे बच्चे के पास बेस, आधार एक अच्छे पेंटर का हो और एक अच्छे डॉक्टर बनने के चक्कर में एक अच्छे पेंटर खो देते हैं। हो सकता है मेरे बच्चे के पास एक अच्छे क्रिकेटर बनने का आधार हो और एक अच्छे इंजीनियर बनने के चक्कर में एक अच्छा क्रिकेटर हम खो देते हैं। तो गलती हमसे यहीं पे होती है। हम होते कुछ और हैं और प्रयास कुछ और करते हैं। मतलब हम धारा के विपरीत जब चलने की कोशिश करते हैं, तब हम फेलियर होते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए धारा के साथ चलने का। हमारे अंदर जो एनर्जी है उसके साथ चलने का। अगर हम कोशिश करते एक अच्छे डॉक्टर बनने का, तो आज हम एक अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं होते। तो गलती यहीं पे होती है। हमारे अंदर होता कुछ और है और खोजते कुछ और हैं। तो आइए अब आज का ड्राइंग बनाते हैं।
देखो बच्चे, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि बन क्या रहा है। ये बच्चे क्या हुआ? ये कोरोना वायरस जो हमारे अंदर दहशत फैलाया हुआ है, ये उसी का ड्राइंग है। तो हम देखें कैसे? हमारे बाल के मोटाई के 9 गुना छोटा होता है। इसे किसी मशीन के जरिए देखा जा सकता है, टेलीस्कोप, जिससे सूक्ष्म चीज को हम देखते हैं, उसी से इसको देखा जा सकता है। खुले आंख से इसको देख पाना असंभव बात है। और ये हमारे अंदर दहशत फैलाया हुआ है। कल का आंकड़ा अगर बताया जाए तो 2,60,000 24 घंटा का आंकड़ा है। और इस बार के कोरोना वायरस में मृत्यु दर अधिक होता है। और इस बार के कोरोना वायरस में सिम्टम भी चेंज कर लिया है। हो सकता है आपको फीवर ना हो, उल्टी हो, पेट दर्द हो, दस्त हो, और जब हम चेक कराने जाते हैं तो पता चलता है पॉजिटिव। तरह तरह का सिम्टम इस बार देखने को मिलता है। तो सिम्टम भी इस बार चेंज कर लिया है। और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति इस बार की कोरोना वायरस में है कि 3 दिन के अंदर ही फेफड़े तक पहुंच जा रहा है। अगले बार जिस वायरस को पहुंचने में फेफड़े तक कम से कम 7 दिन का समय लगता था, वो वायरस इस बार 3 दिन के अंदर फेफड़े में पहुंच जा रहा है। ये काफी खतरनाक बात है। अगर इससे बचा ना जाए तो फिर मौत के हवाले ही आप अपने आप को समझो। और इससे हम बच सकते हैं। ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर थोड़ी सी सावधानी हम बरते तो। और इस बार के कोरोना वायरस की सबसे खास बात है कि सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। और ये बच्चे में भी अधिक पाए जा रहे हैं। ऐसी नहीं है कि युवा वर्ग इससे प्रभावित नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा इस बार युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। तो बचने का क्या तरीका है? वही तरीका है कि हर हमेशा हम मास्क का प्रयोग करें। घर में कोई भी आवे तो बिना मास्क का प्रवेश ना करने दें। सबसे पहले हाथ को वॉश करवावें और कोशिश करें कि उनके लिए अलग से एक सर्किल बना दें और उसी सर्किल में उनका कुर्सी लगाओ। और आप भी एक सर्किल बना लें और इसी सर्किल में आप रहें।
कम से कम 3 फीट, और मैं तो कहूंगा अच्छा होगा 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि आप सेफ रहें और आप वैसी जगह ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो। जैसे आप किसी फंक्शन को अटेंड ना करें, आप बिना काम का बाहर ना निकले, आप अपने माता पिता को किसी भी हाल में बाहर ना निकलने दें। जितना संभव हो सके आप अपने से काम करें, बाहर जाएं, कुछ मार्केट का काम है वहां से अगर आवे तो कपड़ा चेंज करें, स्नान करें। जितना आप अपने आप को सेफ रख सकते हो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे जरूरी चीज है जीवन। जब जीवन रहेगा तभी कुछ होगा। तो आप अपने आप को बचाए रखें, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। प्रत्येक नागरिक का कार्य है कि वे इस काम में सहयोग करें, क्योंकि ये महामारी जिस तरह से विकराल रूप ले रहा है, अगर समय रहते इस पर कंट्रोल ना पाया जाए तो फिर इंडिया जैसे देश में विकट समस्या हो सकती है। क्योंकि जनसंख्या के मुताबिक हमारे यहां ना तो डॉक्टर हैं और ना हॉस्पिटल है और ना वर्कर हैं, और यहां तक कि ना सब गृह हैं। ऐसी विकट स्थिति ना आवे, इसीलिए सबसे पहला काम है अपने आप को बचाए रखें। जान है तो जहान है। जिंदगी सबसे कीमती चीज है। अगर जिंदगी बचेगी तो आप पढ़ोगे, तो आप लिखोगे, तो आप देश के बारे में सोचोगे। अगर जिंदगी ही ना बची तो कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी भी हाल में अपने आप को बचाए रखना ही सबसे जरूरी काम है। और हम कोशिश करें हमारे माँ बाप इस स्थिति में कहीं बाहर ना जाए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम हमसे ज्यादा कमजोर है। क्योंकि एज के साथ इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ते रहता है, घटते रहता है। अगर उनमें कोरोना वायरस प्रवेश कर गया तो और भी खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। हम में अगर कोरोना वायरस प्रवेश कर गया तो हम कोरोना वायरस से लड़कर निकल सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकता है वो कोरोना वायरस से ना लड़ सके। तो सबसे जरूरी बात है हम अपने गॉड को बचाए रखें। माता पिता हमारे गॉड होते हैं, और किसी भी स्थिति में हम अपने आप गॉड को खोए नहीं। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम माँ बाप को सेव करें, दूसरा काम अपने आप को सेव करें, तीसरा काम समाज को सेव करें। अभी आपकी जरूरत है, और इस घड़ी में आप अपने आप को परिचय दें कि हम सेफ से रहना जानते हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ये हमारे लिए मुसीबत नहीं है, हम इसकी भी मुसीबत है। धन्यवाद।